पिछले गोल्ड और बिटकॉइन के वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने बताया था कि गोल्ड लगातार यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे गिर रहा है और अभी एक वैलिड स्विंग लो कंफर्म करने के बाद एक पुलबैक जोन में है और डेली टाइम फ्रेम के एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक जोन में भी प्राइस यहाँ पे चल रहा था। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में भी एक लो कंफर्म होने के बाद प्राइस यहाँ पे पुलबैक जोन में चल रहा है, लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे देखा जाए तो बिटकॉइन अभी भी बेरिश ट्रेंड में है। पिछले वीक में हमें गोल्ड और बिटकॉइन में एक बढ़िया अपमूव देखने को मिला है, दोनों में ही अभी प्राइस यहाँ पे एक पुलबैक जोन में चल रहा है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो हायर टाइम फ्रेम के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे गोल्ड और बिटकॉइन दोनों ही यहाँ पे बेरिश है। गोल्ड अभी भी 4000 के नीचे और बिटकॉइन अभी भी 60,000 के नीचे जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इस वीक में यानी कि मंडे से आने वाले वीक में 6 जुलाई से 10 जुलाई तक हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिलेगा गोल्ड और बिटकॉइन में, और कहां पे हायर टाइम फ्रेम पे अच्छी लिक्विडिटी बची हुई है, कहां की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है। ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे। तो सबसे पहले अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में आप यहाँ पे देख रहे होंगे गोल्ड यहाँ पे इस डेली टाइम फ्रेम के इस एफईजी से यहाँ से रिटर्न हुआ था और लगातार यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे गिर रहा था, जैसे हम लोगों ने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारे पास बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर हमारे पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर यहाँ पे बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और फिर यहाँ पे हमारे पास एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और उसके बाद हमारे पास एक यहाँ पे ये स्विंग हाई और यहाँ पे एक स्विंग लो यहाँ पे कंफर्म हो गया। तो अब चलते हैं लिक्विडेशन हीट मैप पे और देखते हैं कि कहाँ पे कितनी लिक्विडिटी बची हुई है, कहाँ की लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, ये हम लोग देखेंगे लिक्विडेशन हीट मैप में। तो यहाँ पे देखिए ये गोल्ड का आपका लिक्विडेशन हीट मैप ओपन हो चुका है। सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी वो यहाँ पे इस येलो जोन में है, जो भी यहाँ पे ये और येलो कलर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी काफी ज्यादा बची है। तो यहाँ पे देखिए ये येलो जोन था, ये आपका 4119 का लेवल था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 33K के आसपास की यहाँ पे लिक्विडिटी थी जो कि यहाँ पे स्वीप हो चुकी है। अब देखिए कौन सी लिक्विडिटी यहाँ पे बची है, तो जो हमारे पास ये वाली लो है, इस लो के नीचे की लिक्विडिटी बची है। यहाँ पे भी देखिए करीबन आपका 30K के आसपास यहाँ पे लिक्विडिटी है और ये लेवल है आपका 4030 का। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे एक यहाँ पे फेड येलो कलर में एक जोन है, यहाँ पे भी अच्छी खासी लिक्विडिटी बची है। करीबन आपका यहाँ पे 24K के आसपास की लिक्विडिटी बची हुई है, जो कि आपका ये 3933 का आपका ये लेवल है। तो इस जोन तक यहाँ पे प्राइस जो है कि नीचे गिर सकता है। तो जैसे मैंने बताया था कि गोल्ड में अभी भी प्राइस यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम में बेरिश है, तो ऊपर की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप करने के बाद प्राइस 4000 और 4000 के नीचे की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप जरूर करेगा। तो यहाँ पे 4000 के आसपास भी लिक्विडिटी बची हुई है और यहाँ पे 3900 के आसपास भी यहाँ पे लिक्विडिटी बची हुई है। तो आप यहाँ पे लगातार देख रहे होंगे कि बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद जब यहाँ पे हमारे पास लेटेस्ट बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना था, उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास एक स्विंग हाई और एक स्विंग लो कंफर्म हो गया था, प्राइस अपने पुलबैक जोन में जा रहा था। तो अभी देखिए जब बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस स्विंग हाई से इस स्विंग लो के बीच में मैंने फिब लेवल लगा दिया है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख रहे होंगे एक यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक मार्किंग है। तो मैंने पिछले वीकली एनालिसिस के भी वीडियो में बताया था कि यहाँ से हमें एक अच्छा डाउन मूव देखने को मिल सकता है, यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अनमिटिगेटेड था, प्राइस उसी जोन में यहाँ पे चल रहा था। और आप देख रहे होंगे ये जो आपका 0.5 का लेवल है वो आपका एक 50% का पुल बैक लेवल है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे प्रीमियम जोन से ही हमें एक अच्छा रिवर्सल देगा। जब यहाँ से प्राइस पुल बैक करके रिवर्सल दे करके नीचे आएगा तो यहाँ पे हमारे पास एक और बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा और प्राइस अपना जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे ट्रेंड चल रहा है वो अपना फॉलो करेगा। तो यहाँ पे भी देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के जोन में पहले से प्राइस चल रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक गोल्डन जोन है जहां से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इस डेली टाइम फ्रेम के जस्ट ऊपर आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे एक छोटा सा पीओआई जोन है जो कि मैंने ग्रे कलर से मार्क कर रखा है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। और जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे एक देख रहे होंगे ये भी आपका एक 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक बार सिर्फ यहाँ पे मिटिगेट हुआ है, वो भी हल्का सा यहाँ पे मिटिगेट हुआ है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक अब एक पीओआई जोन का अच्छा काम करेगा। इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक में काफी ज्यादा ऑर्डर्स अभी भी बचे होंगे, तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है इस 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से। तो या तो आपको यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलेगा या फिर आपको इस वाले जोन से रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस है। पहला तो आपका यहाँ पे ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, जस्ट आपका यहाँ पे एक पीओआई जोन भी है, तो यहाँ पे 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस है। यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्डर फ्लो भी है जहाँ से प्राइस एक बार रिटर्न हुआ था। तो वैसे यहाँ पे देखिए 2-3 कॉन्फ्लुएंसेस है, यहाँ पे आपका गोल्डन जोन भी है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल सकता है। उसके बाद गोल्ड का प्राइस जो है वो अपने ट्रेंड में फ्लो कर सकता है। तो आप यहाँ पे दोनों जगह से प्रिपेयर्ड रहेंगे। जैसे मैंने बताया कि 4000 के पास अभी भी लिक्विडिटी बची है, यानी कि ये आपका एक इक्वल लो है। इस लो के नीचे की लिक्विडिटी अभी भी बची हुई है, यानी कि इस स्विंग लो के नीचे की लिक्विडिटी बची है। प्राइस यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में आप देख रहे होंगे तो एमएसएस और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा है, वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में। ये 1 आवर का 15 मिनट का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो वैसे ही आपको 1 आवर और 15 मिनट के इंटरनल स्ट्रक्चर में एमएसएस होगा, बेरिश एमएसएस होगा या बेरिश चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, तो आप यहाँ से रिवर्सल कंफर्म करेंगे।
यहाँ पे अगर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है या फिर कोई बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है तो आप यहाँ से बिल्कुल प्लान करेंगे सेल साइड के लिए। मैक्सिमम टारगेट आप इस स्विंग लो तक का रख सकते हैं, 4000 तक का आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं, या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने दोनों जोन बता दिया है। यहाँ पे हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है जो कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, जो अनमिटिगेटेड था, उसी जोन में अभी प्राइस चल रहा है, तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिलेगा। लोअर टाइम फ्रेम पे आप कंफर्मेशन देखेंगे, एमएसएस होना चाहिए या फिर आपका इंटरनल स्ट्रक्चर में चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास एक जोन ये है जो मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे आपके 3 कॉन्फ्लुएंसेज है। पहला आपका 4 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक अब स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन का काम करेगा। यहाँ पे पहले से ही एक पीओआई जोन है जो कि एक बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जस्ट यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक हमारे पास ऑर्डर फ्लो है जो कि यहाँ से प्राइस एक बार रिटर्न हुआ था, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये तीनों कॉन्फ्लुएंसेज मिल करके। तो यहाँ से भी हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे भी आप एमएसएस के लिए कंफर्मेशन देखेंगे। यहाँ पे भी आप देखिए इस तरीके से प्राइस जाता है, तो यहाँ पे हमारे पास एमएसएस होगा, फिर यहाँ पे हम यहाँ पे एक अपना ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करेंगे, तो इसी ऑर्डर ब्लॉक से हमें एक अच्छी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं, या फिर आप इस स्विंग लो तक का होल्ड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप 4000 तक मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि 4000 के पास अभी भी काफी लिक्विडिटी बची है और 3900 के पास भी अभी भी काफी लिक्विडिटी बची हुई है। अब बात कर लेते हैं बिटकॉइन में। तो बिटकॉइन में भी देखिए प्राइस यहाँ पे लगातार नीचे गिर रहा है। यहाँ पे हमारे पास एक 4 आवर का ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद फिर प्राइस एक रेंज में था, फिर यहाँ पे छोटा सा एक ट्रेंड लाइन टूटा है और अभी प्राइस एक छोटे से पुल बैक जोन में चल रहा है। तो यहाँ पे ये वाली जो आप पीओआई जोन देख रहे हैं, ये पीओआई जोन एक वीकली पीओआई जोन है जो कि एक स्ट्रॉन्ग पीओआई जोन है। अभी यहाँ पे फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है जो कि हायर टाइम फ्रेम का एक सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से प्राइस देखिए ऊपर गया था। पिछले वीक की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन था, प्राइस यहाँ पे इस इंटरनल स्ट्रक्चर में यानी कि लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड लाइन पे, ये 1 आवर का एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन था, 15 मिनट का भी बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन था। इस ट्रेंड लाइन पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इक्वल लो था जिसके नीचे लिक्विडिटी थी, यहाँ पे काफी सारे लोज थे, ये भी लोज थे। इन सारे लोज की यहाँ पे देखिए लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गया है। तो यहाँ पे देखिए फेक ब्रेकडाउन था यहाँ पे ट्रेंड लाइन का, प्राइस यहाँ पे नीचे गिरा, इन सारी लिक्विडिटीज को स्वीप करके यहाँ से फिर हमें एक अच्छा रिवर्सल दिया है। लेकिन अभी भी देखिए प्राइस अपने एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे बेरिश ट्रेंड में है। यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आपका ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस पहले एक बार यहाँ पे मिटिगेट कर चुका था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे मिटिगेट कर चुका था, लेकिन फिर से अभी इसी ऑर्डर ब्लॉक जोन में है। यहीं पे आपका ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल भी है, यहीं पे आपका ये ग्रे कलर से जो मैंने मार्क कर रखा है ये पीओआई जोन भी है। जस्ट उसके ऊपर आप देखेंगे तो एक और ऑर्डर ब्लॉक है जो कि एक बार मिटिगेट हुआ है यहाँ से। प्राइस यहाँ से जब इस वाले ट्रेंड लाइन में ब्रेकडाउन मिला था तो प्राइस रिवर्स हुआ था, और इसी वाले ट्रेंड लाइन पे भी यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर्स का। तो यहाँ पे 2 कॉन्फ्लुएंसेस थे, 3 कॉन्फ्लुएंसेस थे। पहला तो पीओआई जोन भी था, प्लस यहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक भी था, यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी था, ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी था। तो यहाँ से हमें एक अच्छा गिरावट देखने को मिला प्राइस, लेकिन फिर से उसी जोन में यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से हमें फिर से एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे सेलिंग के लिए देख सकते हैं। लिक्विडेशन हीट मैप की बात करें तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे कितनी लिक्विडिटी अभी बची हुई है बिटकॉइन में, और देखते हैं 60,000 के पास कितनी लिक्विडिटी यहाँ पे बची हुई है। तो ये देखिए वीकली चार्ट है बिटकॉइन का। बिटकॉइन में देखिए प्राइस करीबन यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे हमारा 62,000 के आसपास का प्राइस यहाँ पे चल रहा है, 62,000 से ऊपर ही प्राइस चल रहा है। और ऊपर की देखिए सारी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है। ये जो ये आप येलो जोन में देख रहे हैं यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, इधर हाईज की लिक्विडिटी सारी स्वीप हो चुकी है। अब देखिए सबसे ज्यादा लिक्विडिटी कहां पे बची है, 159 मिलियन के आसपास की लिक्विडिटी बची है 60,700 के आसपास। तो 60,700 के आसपास, और उसके नीचे आप यहां पे देख रहे होंगे करीबन 57,765 के आसपास यहाँ पे 171 मिलियन यहाँ पे लिक्विडिटी बची हुई है। तो एक हमारे पास ये लेवल है, एक हमारे पास ये लेवल है, दोनों लेवल्स की यहाँ पे लिक्विडिटी बची है। और ऊपर की आप देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो चुकी है और नीचे की ही लिक्विडिटी बची हुई है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मुझे ऐसा लगता है कि बिटकॉइन 55 या 56 तक जा सकता है। तो अभी भी आप देखिए यहाँ पे 58,000 के नीचे लिक्विडिटी बची है, जो कि बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बची है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60,000 के जस्ट ऊपर यानी कि 60,500 के आसपास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी बची हुई है। तो यहाँ से बिटकॉइन अभी भी 60,000 के नीचे आ सकता है, जैसा मैंने पहले बताया था। तो लिक्विडिटी अभी काफ़ी ज़्यादा 60,000 के पास बची है, तो इस वजह से जो है कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो नीचे गिर सकता है। तो यहाँ पे भी देखिए इस ऑर्डर ब्लॉक पे है। पिछले वीक में देखिए यहाँ से हमें एक अच्छा अप मूव देखने को मिला है। मंडे से आप यहाँ पे देख रहे होंगे
कि मंडे से एक अच्छा अप मूव देखने को मिला था, क्योंकि यहाँ पे जो ये एफवीजी थी, इसी एफवीजी से प्राइस देखिए थोड़ा सा रिटर्न हुआ था। ये वो आपका 1 आवर का एफवीजी था, यहाँ पे आप देख रहे होंगे 4 आवर पे भी एफवीजी है। तो यहीं पे प्राइस देखिए बार बार रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गया, इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे फेक ब्रेकडाउन देखने को मिला और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। तो यहाँ पे भी लिक्विडिटी स्वीप करके प्राइस ऊपर गया है। तो अभी भी 60,000 के आसपास की लिक्विडिटी बची है, 60,700 के आसपास की लिक्विडिटी बची है, यानी कि यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी बची है, इस लो के नीचे लिक्विडिटी बची है, जैसा आप वहाँ पे लिक्विडेशन हीट मैप में आप देख रहे होंगे। तो इसके नीचे भी प्राइस अभी आ सकता है। तो हमें एक अच्छा रिवर्सल कहाँ से देखने को मिलेगा, तो इस पीओआई जोन से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक आपका 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, यहीं पे आपका एक पीओआई जोन भी है, यहीं पे आपका एक ऑर्डर ब्लॉक जोन भी है, जो कि आपका ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल था, अनमिटिगेटेड था, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के एफवीजी से रिटर्न हुआ था, और ये ऑर्डर ब्लॉक का कैंडल यहाँ पे अभी अनमिटिगेटेड था। तो यहाँ से हमें एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। कंफर्मेशन के साथ आप यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे। अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पे आपका यहाँ पे अगर एमएसएस होता है तो आप अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइन करके आप यहाँ से प्लान कर सकते हैं, या फिर आपको कोई बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न मिलता है, कंफर्मेशन कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, या फिर कोई आपका यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का सेटअप बनता है, तो आप यहाँ से प्रॉपर्ली सेलिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट की बात करें तो टारगेट आप इस लो तक आप रख सकते हैं, मैक्सिमम इस लो तक आप टारगेट रख सकते हैं, या फिर आप 58,000 तक आप मैक्सिमम टारगेट रख सकते हैं, या फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 1:1, 1:2 या 1:3 के लिए आप यहाँ पे बिटकॉइन में मैक्सिमम टारगेट आप रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक अच्छा बिटकॉइन में रिवर्सल देखने को मिल सकता है, तो यहाँ से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे। कंफर्मेशन के साथ ही आप यहाँ पे सेलिंग के लिए देखेंगे, विदाउट कंफर्मेशन आप यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं करेंगे ट्रेड के लिए। कंफर्मेशन मिलता है तो ये आप यहाँ से सेलिंग के लिए आप देख सकते हैं। तो ये मंडे से आने वाले वीक में, यानी कि 6 जुलाई से 10 जुलाई तक गोल्ड और बिटकॉइन में हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, कहाँ से हमें बाइंग के लिए देखना है, कहाँ से हमें सेलिंग के लिए देखना है, कहाँ से हमें अप मूव या डाउन मूव देखने को मिल सकता है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस की हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में एक नए टेक्निकल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।